एक नंबर सवाल है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। बाकी ये तीनों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं और मिट्टी प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका डी राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइन आई बटा साइन आर। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। 4 नंबर सवाल है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तालाब में जल कम गहरा दिखाई देता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, टर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। टर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो टर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सी इसका भी राइट आंसर है। अगला सवाल है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। तो लेंस में मात्र 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में
कितने फोकस होते हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फोकस होते हैं। 2 फोकस होते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, क्योंकि एसआई मात्रक से हमेशा 2 या 3 सवाल एग्जाम में पूछता ही है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, प्रकाश गमन करती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछा है, आप लोग इस सवाल को याद कर ले। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो हम लोग प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारभाषक होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप इस सवाल को याद ही कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, डी इसका राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। 23 नंबर सवाल है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। ये भी सवाल आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप इसे याद कर ले। 24 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले। 25 नंबर सवाल है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकेल एवं क्रोमियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। 27 नंबर सवाल है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30,000 ओम, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आपको बता दें कि एसआई मात्रक से हमेशा 4 या 5 सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो एसआई मात्रक से जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे आप सारे क्वेश्चन को याद ही कर ले। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, डी इसका राइट आंसर है। ओम के नियम निहित है। 29 नंबर सवाल है आपका, ओम के नियम निहित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, V = IR में ओम के नियम निहित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर, ये इसका राइट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।